सिजेरियन जिसको टी शेप कहते हैं सिजेरियन वो हुआ था। उसके 1 साल के बाद उनको फाइब्रॉइड हुआ जो कि बच्चेदानी के बिल्कुल बीचों बीच हमारे लिए कि हमें बच्चेदानी भी बचाना है और फाइब्रॉइड को भी निकालना है। टोपी से निकालना थोड़ा कठिन है। में बच्चेदानी बच गया, ट्यूमर निकल गया और वो भी इतना बड़ा ट्यूमर दूरबीन पे। झारखंड की राजधानी रांची के करबला चौक स्थित हॉपवेल हॉस्पिटल में 2 महिलाओं के गर्भाशय की गांठ ट्यूमर की लैप्रोस्कोपिक विधि से सफल सर्जरी की गई। इस बीमारी की ओपन सर्जरी रांची के अन्य अस्पतालों में तो आसानी से हो जाती है, लेकिन लैप्रोस्कोपिक विधि से पहली बार हॉपवेल हॉस्पिटल की महिला चिकित्सक डॉक्टर नेहा अली की टीम ने की। उक्त जानकारी गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर शहबाज आलम ने दी। डॉक्टर शहबाज आलम ने बताया कि अस्पताल में लैप्रोस्कोपिक विधि से जमशेदपुर की एक महिला चिकित्सक एवं कांटा टोली की एक लड़की की सर्जरी की गई। दोनों सर्जरी सफल रही। उन्होंने बताया कि बच्चेदानी में ट्यूमर हो जाने के कारण कोई भी महिला मां नहीं बन सकती थी। ऐसी महिलाओं का इलाज आसानी से इस अस्पताल में किया जा रहा है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर नेहा अली ने कहा कि लैप्रोस्कोपिक विधि से ट्यूमर की सर्जरी करने के दोनों महिलाओं की बच्चेदानी बच गई, जिससे वे आसानी से मां बन सकती है। उन्होंने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में रांची के अन्य चिकित्सक इस तरह के मरीजों को महानगरों के अस्पतालों में रेफर कर देते हैं, जबकि हॉपवेल हॉस्पिटल में कम खर्च। हमेशा तो हम अपने सर्जरी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं अभी तक, है ना, और हमको लगता है कि कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी बचा नहीं जो हम लोग किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, इसलिए लंबा गैप भी हो गया। इस बार जो ऑपरेशन हुआ है बहुत वो भी क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था पेशेंट को, जो दोनों फीमेल पेशेंट हैं और दोनों का गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है। तो बच्चेदानी में एक प्रॉब्लम होती है जिसको यूटेराइन फाइब्रॉइड कहते हैं, जो मैडम अभी ब्रीफ करेंगी। हम लोग वही 2 ऑपरेशन जो किए हैं यहाँ पे लैप्रोस्कोपी के माध्यम से, उसी का हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो पहले मैडम ब्रीफ करेंगे कि वो बीमारी क्या है। दोनों पेशेंट में सेम बीमारी थी, बट उसको लैप्रोस्कोपी के ज़रिए किया गया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एक पेशेंट हमारे पास हैं यहाँ पे, लोकल पेशेंट थी तो यहाँ आ गई। एक जो पेशेंट है वो यहाँ की नहीं है, वो जमशेदपुर की है। तो उनका जो है हमारे पास टेस्टिमोनियल है, वो अभी हम लोग आपको सुना देंगे उनके अपने वर्ड्स में। मरीज माँ भी नहीं बन सकती है, बांझपन की भी प्रॉब्लम होती है। तो एक ऐसे ही पेशेंट जमशेदपुर से हमारे पास आई थी। उनकी ये कंप्लेन थी कि एक तो उनको बेबी नहीं था, बच्चा नहीं था, और पहले एक उनका सिजेरियन हो चुका था, और सिजेरियन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था उनका, क्योंकि लास्ट जो उनकी डिलीवरी हुई थी वो प्री मैच्योर हुई थी, और इसकी वजह से क्लासिकल सिजेरियन जिसको टी शेप कहते हैं सिजेरियन वो हुआ था। उसके 1 साल के बाद उनको फाइब्रॉइड हुआ जो कि बच्चेदानी के बिल्कुल बीचों बीच था और 10 सेंटीमीटर का था। तो अब चैलेंजिंग ये था हमारे लिए कि हमें बच्चेदानी भी बचाना है और फाइब्रॉइड को भी निकालना है, और दूसरा ये कि उनको आगे माँ बनने में दिक्कत ना हो। तो इतने बड़े फाइब्रॉइड को लैप्रोस्कोपी से निकालना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हमारे सेंटर पे इसको अच्छे से निकाला गया। मरीज़ अभी डिस्चार्ज होकर चली गई है और लैप्रोस्कोपी की मदद से निकाला गया, तो मरीज़ 2-3 दिन में ही डिस्चार्ज हो गई और कोई ज़्यादा उनको परेशानी नहीं हुई। तो ये सब फ़ायदा है लैप्रोस्कोपी से सर्जरी का। जो बच्चेदानी में जो ट्यूमर होता है उसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है? देखिए, सबसे पहला जो बच्चेदानी में ट्यूमर है उसका जो मोस्ट कॉमन लक्षण ये है कि मरीज़ को माहिवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, और माहिवारी के दौरान पेन बहुत होगा। और जो मैरिड फीमेल हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनको कोई लक्षण नहीं है लेकिन वो माँ नहीं बन पा रही। फिर जब हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हो तो देखते हैं कि रसौली है, गांठ है उसके अंदर। तो यही सब कंप्लेन लेके मरीज़ हमारे पास आती हैं। बहुत सारे ऐसा केस होता है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो छोटा होता है, बट 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, उसको निकालना है
तो इसीलिए फिर ओपन भी होता है, लेकिन लैप्रोस्कोपी की मदद से निकालने में मरीज़ को फ़ायदा ज़्यादा है। मैडम, भविष्य में मरीज को गर्भधारण करने में किस तरह की समस्या आएगी क्या? नहीं, देखिए, अच्छे से अगर फाइब्रॉइड निकल गया, सब कुछ अच्छा हीलिंग हो गया, कुछ टाइम इंटरवल बताते हैं हम लोग कि इतने दिन के बाद फिर आपको कंसीव करना है, तो कोई समस्या नहीं आएगी उनको। कितना कॉमन है और उसमें नॉर्मल जो ट्रीटमेंट जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है? देखिए, ये तो है कि 50 साल तक 70 से 80% महिला को ये हो जाता है 50 साल के अंदर, लेकिन सबको सिम्टम नहीं होता है। जिनको सिम्टम होता है वही हमारे पास आते हैं, तो सिम्टोमेटिक है वही 25 से 30% लोग जो हमारे ओपीडी में आते हैं, कुछ ना कुछ कंप्लेन लेके आते हैं। कभी कभी कई महिला ऐसा होती हैं कि उनको पता भी नहीं कि फाइब्रॉइड है। तो ये फाइब्रॉइड जो ट्यूमर है, ये बिनाइन ट्यूमर है, ये कैंसरस नहीं है, लेकिन जिनको परेशानी होती है फिर उनका ट्रीटमेंट करना होता है। रांची में इसके ऑपरेशन होने का कैसा क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड केस रांची में लैप्रोस्कोपी से तो बहुत रेयर है यहाँ पे, ठीक है। हमारे सेंटर पे होता है और काफ़ी हुआ है। एक तो मरीज़ हमारे पास है और एक जमशेदपुर की हैं जो करा के गए, और दोनों का साइज़ बहुत ज़्यादा था, 10 सेंटीमीटर अबव था दोनों। रांची वालों को कितना फ़ायदा पहुँचेगा आने वाले समय में? बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। मैडम, इस तरह की परेशानियां महिलाओं को ना आए, इसके लिए किस तरह की सावधानियां बरतनी पड़ेंगी? देखिए, ये जो है फाइब्रॉइड, ये एक जेनेटिक कॉज भी होता है, ओबेसिटी एक इसका रीज़न है, या एक इडियोपैथिक है कि अंदर एक सेल है वो ट्यूमर बन रहा है। तो वही है कि मोटापा से बचे, ये सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये ऑपरेशन कितना कॉस्टली है? एक्सपेंसिव? अब मैं बताता हूँ, है ना, ये जो जिन पेशेंट के बारे में बात करें जो हमारे बीच अभी नहीं है, जमशेदपुर वो खुद अपने आप में डॉक्टर हैं, शी इज़ अ पीडियाट्रिशियन, है ना। हम जैसे ही वो डॉक्टर थी, और उनका सिजेरियन जो हुआ था इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, और उसके बाद जो ट्यूमर डेवलप कर गया वो पूरे बच्चेदानी के बीच में बैठा हुआ था। तो वो जहाँ उनका दो ही कंडीशन था, एक तो हमको मेरा बच्चेदानी ऑपरेशन के बाद बच्चेदानी बचना चाहिए, मतलब सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, और दूसरा दूरबीन से कराना। वो इस दो कंडीशन के साथ एकदम फिक्स थी कि हमको इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो इसके लिए वो कई जगह गए, इवन वो अभी मैं उनका टेस्टिमोनियल सुना, आपको पता चलेगा, वो जब कलकत्ता भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, रांची, जमशेदपुर, सब जगह उन्होंने कंसल्ट कराया, लेकिन कहीं पे भी एश्योर नहीं हो पाई। सब जगह थोड़ा उनको लगा कि बच्चेदानी निकल सकता है। डॉक्टर ने ये क्लियर नहीं किया कि आपका हम बच्चेदानी बचा पाएंगे, और दूसरा ये क्लियर नहीं किया कि लैप्रोस्कोपी से हो पाएगा। तो फिर ये जब हमारे पास आए, और ये सारे डिसीजन जो थे वो अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे लिए गए थे सारे सब जगह। तो एक मैसेज हमारी तरफ से ये भी है कि जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स मामला है तो एडवांस टेस्ट में जाना चाहिए, क्लियर पिक्चर उससे मिलता है। तो जब हमारे पास ये आई तो हमने सबसे पहले कहा इन पेशेंट को भी और उस पेशेंट को कि आप MRI करा के आइए। जब MRI कराया तो हमें लगा कि बच्चेदानी चूँकि है एक ही सिंगल गांठ है, और बच्चेदानी पे ऊपर बैठा हुआ, उसको कंप्रेस किया हुआ। तो फिल्म देखकर हमें लगा कि अगर हम इसको करेंगे तो बच्चेदानी बच सकता है। तो हमने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे उनको एश्योर किया कि आपका बच्चेदानी बच जाएगा। दूसरा, हमने चूँकि हम लोग का एक्सपर्टीज़ है लैप्रोस्कोपी में, एडवांस लैप्रोस्कोपी करने का, तो हमें ये कॉन्फिडेंस था कि इसको हम लैप्रोस्कोपी के थ्रू भी करेंगे। तो ये दो जो उनका क्वेरी था उसको हमने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि ये हो जाएगा। तो शी डिसाइडेड टू गेट इट ऑपरेटेड एट आवर सेंटर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी सक्सेसफुली इट वाज डन। ठीक है। तो दूसरा, ये जो पेशेंट है, ये लड़की है, ये लोकल पेशेंट है यहाँ पे, अनमैरिड फीमेल। इनका तो और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इनका क्या था कि बच्चेदानी का साइज और ज़्यादा बड़ा। इनका जो फाइब्रॉइड जो है वो उसका साइज और ज़्यादा बड़ा था, वो लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर का, और वो भी इसी तरीके से पूरी तरह से बच्चेदानी के ऊपर बैठ करके बच्चेदानी को बिल्कुल प्रेस किए हुए था। इनका भी वही मामला था। रांची में और भी इधर उधर अच्छे कंसल्ट किया इन्होंने डॉक्टर्स को, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो मैंने भी इनका, जब हमारे पास आए तो हमने MRI कराया, इनका भी जब पिक्चर देखा फिल्म में, तो मुझे लगा कि ये हो जाएगा। इनको ये पता नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा एजुकेशन लेवल इन लोग का वैसा है, वो तो डॉक्टर थी तो उनको सारा पता था। इनको ये पता नहीं था कि लैप्रोस्कोपी से भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो इनको जहाँ पे ये पहले कंसल्ट किए हैं 2-3 जगह, तो वहाँ पे तो एश्योरेंस नहीं मिला कि बच्चेदानी बच जाएगा। तो ये वरीड थे कि अनमैरिड फीमेल है, शादी का प्रॉब्लम होगा अगर हमारा बच्चेदानी ही नहीं रहेगा। तो
तो हमने एक ऑप्शन इनको और एडेड दिया कि तुम्हारा सिर्फ बच्चेदानी नहीं बचेगा, तुम अगर चाहोगे तो लैप्रोस्कोपी के थ्रू बिना चीर फाड़ के ये पॉसिबल हो सकता है। तो इनको ये आइडिया एक्सेप्ट किया, इन्होंने घर पे गए, मशवरा किया, फिर हम लोगों ने इस चीज़ को ऑपरेट किया। तो इसलिए ये दोनों सर्जरी काफ़ी हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्पेशल है कि दोनों पेशेंट में बच्चेदानी बच गया, ट्यूमर निकल गया, और वो भी इतना बड़ा ट्यूमर दूरबीन के माध्यम से, जो मुझे लगता है कि रांची के लिए 2 महीना तक रिकवरी हो जाती है उसके लिए होने में। और दूसरा अनमैरिड, खासकर ये जो पेशेंट है, सेकंड पेशेंट हमारी है, तो 20 साल की अनमैरिड है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बड़ा ओपन सर्जरी शादी से पहले, क्योंकि क्वेश्चनेबल हो जाता है शादी के टाइम में, कोई भी चीज़ छुपा के तो करना नहीं है। तो बहुत एडवांटेज है, खासकर अनमैरिड फीमेल में अगर किया जाए तो। अगर एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस, हाँ, 2 सवाल इन्होंने पूछा था। आयुष्मान में कवरेज नहीं है इस चीज़ का, कोई भी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम आयुष्मान में नहीं हो पाता है, सदर हॉस्पिटल में ही होता है, और सदर हॉस्पिटल के बाद प्राइवेट सेटअप में नहीं हो सकता। और सदर में भी इट्स लाइक दे आर रेफर्ड टू सम अदर प्लेसेस, और खासकर लैप्रोस्कोपी का तो कोई चांस नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट के सदर हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत आयुष्मान से शायद होता है, बट ऐसे इन जनरल नहीं होता है। अगर होता तो हमारे यहाँ आयुष्मान भी चलता है और गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, तो हम सबसे पहले होते करने वाले। और खर्च का जहाँ तक सवाल है, तो हम लोग जो खर्च डिसाइड करते हैं वो टाइम कितना लगा और हमारे हॉस्पिटल का एक्सपेंस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक पैकेज बनाते हैं। और साइज़ ऑफ सर्जरी, साइज़ ऑफ फाइब्रॉइड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसे इस पेशेंट में हमारे लगभग 1.25 लाख से 1,25,30,000 रुपये इस पेशेंट में लगा, और उनका भी इसी तरह से लगा था। और ये बड़े शहर में, जैसे जहाँ पे ये कॉर्पोरेट सेटअप में, छोटे सेटअप में, हमारे जैसे हॉस्पिटल में ये सब सर्जरीज नहीं होती। ये तो हम लोग का एक्सपर्टीज़ है, कोई हम लोग कर लेते हैं। अब इस सब चीज़ के लिए बड़े कॉर्पोरेट सेटअप में हो गए, दिल्ली बॉम्बे लोग जाते हैं, वहाँ पे ये सब सर्जरी का तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 3-4 लाख रुपए का पैकेज है। हम लोग एक बार इसी तरह का केस 3-4 साल पहले किए, तो उस समय इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए थे। उस पेशेंट का तो 20 सेंटीमीटर का था, लाइक वो गया कि पेशेंट थी, और वो मैक्स साकेत में उसने सब डन कर लिया था फाइनल, बट समहाउ कोई MR के थ्रू हमारे पास आए थे, तो फिर हम से बात किए तो लोग कन्विंस हुए, वहाँ सब फ्लाइट सब बुक कर लिया था, सब कैंसिल करके हमारे यहाँ सर्जरी किया। और मैक्स साकेत में इसका कॉस्ट उन लोगों ने 3 लाख रुपया समथिंग करके उस ज़माने में 4 साल पहले फाइनल किया था उसको। हम लोगों ने उसको उस समय 1,10,000 में किया था 4 साल पहले। जमशेदपुर की बताइए। दिया तो घर में हिम्मत करके, ये इनके लेवल का सर्जरी नहीं था, हमको उम्मीद भी नहीं था कि ये एग्री करेंगे, लेकिन चूँकि हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, तो हमने एक ऑप्शन दे दिया कि भाई अनमैरिड फीमेल है, अगर तुम हिम्मत करो तो हो सकता है। और हम लोग एक रीज़नेबल ही पैकेज बना करके इनको दिए थे, तो इन्होंने हिम्मत करके करवाया। आपको कोई ऐतराज़ नहीं ना, ये सब कर रहे हैं? क्या लगा था आपको कि इस तरह के जो ट्रीटमेंट है, लोग बाहर जाते हैं, झारखंड से भी बाहर जाके लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, रांची में पॉसिबल है इस तरह की चीज़ें? क्या हमको तो पॉसिबल लगा, अब नहीं। क्या कहेंगे, पूरा अनुभव आपने देखा, क्या कुछ लगा? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा, यहाँ करना चाहिए, जो भी पेशेंट हैं के मिले इनसे और करवाना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल यहाँ पे है। और दूसरे हॉस्पिटल में आप गए होंगे, वहाँ क्या? वहाँ तो जितने भी हम 2-4 जगह गए थे, लेकिन सब ओपन ही बताए थे। डॉक्टरों की टीम को क्या कहेंगे? शाबाश सर, उनकी पूरी टीम आए दिन इस तरह के ऑपरेशन अच्छी होते हैं, है। ऐसी सारी चीज़ें जो करते रह रहे हैं। बहुत अच्छी है, बहुत हर चीज़ हेल्प किया गया हमको, कोई दिक्कत नहीं है।